तो हेलो गाइस, हम आए चित्तौड़गढ़ के किले पर। यहाँ पर हम विजिट कर रहे हैं। गेट का जो फेस रखा है वो सूरज की तरफ मुख करके रखा है। सन फेसिंग है, पूर्व दिशा का है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसलिए इसके गेट का फेस सूरज की तरफ मुख करके रखा है, क्योंकि राजा सूर्यवंशी हुआ। इधर है, ये है असेंबली हॉल। ये देखते नहीं रहते अपन ना, रात को लाइट एंड अब लगाए लाइट वाला वो शो होता ना। हाँ, लाइट साउंड शो चलता है, इसलिए ये कुर्सियाँ लगा रखी है। अपन ना जब नहीं था यार, ये देखा नहीं अपन उस टाइम, लेकिन देखा नहीं अपन ने। कौन सा पहले ये असेंबली बोर्ड। वहाँ चल रहे हैं उधर, अभी चलेंगे ना। अभी वो मीरा महल है। चलो उधर चलते मीरा महल पर। ये देखो, ये देखो पूरा किला जो है वो इस पत्थर में बस बना हुआ है। यहाँ लोकल पत्थर है, सॉफ्ट स्टोन और लाइम स्टोन पत्थर। इसका रीजन ये, चित्तौड़ के अंदर 8 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। तो 8 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। जो 8 सीमेंट फैक्ट्रियों में जो पत्थर यूज होता है, यही पत्थर है, सॉफ्ट स्टोन और लाइम स्टोन पत्थर। इस किले पे कहीं पे भी सीमेंट का यूज नहीं। सबका महल ये हुआ करता था, 3 मंजिल में बना हुआ था। मोमेंटम टैक्स को तोड़ दिया गया, उसके बाद से है जिस स्थिति में है। यानी कि ना यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करी, छेड़छाड़ नहीं करी। ये जो है 1568 का जो युद्ध हुआ था अकबर की सेना का, अकबर की सेना ने जो तोड़फोड़ की थी, वो उसी स्थिति में भी है। अंदर देख के आओ कमरे वगैरह। करने वाली वैसी दायमा हुई पन्ना दाय। पन्ना दाय, हाँ सुना होगा। उदय सिंह जी प्राण बचाने के लिए अपने बेटे को सुलाया और उदय सिंह जी को यहाँ से कुंभल कर ले गई थी। तो जो दायमा थी पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन को लेटाया। बनवीर उनको मारना चाहता था उदय सिंह जी को, और उदय सिंह जी को बचा के उस खुफिया रास्ते से कुंभलगढ़ ले गई थी। और अपने आंखों के सामने चंदन नाम था उसका, चंदन के टुकड़े करते हुए देखा, मगर मुख से उप तक नहीं निकला था। ये उन्हीं के रोम से पन्ना दाई। पन्ना तो 57 राजा हुए। उन राजाओं ने राज किया 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक। बप्पा रावल से लेके उदय सिंह जी तक रॉयल पैलेस यही था। मीरा का महल, मीराबाई का नाम सुना होगा, कृष्ण भक्त मीराबाई, उनका महल है। उनके लिए अलग से महल इसलिए बनाया कि वो उनके लिए अलग से महल बनाया गया था।
मीराबाई रहने वाले मेरता की कुड़की गांव के थे। उनका विवाह यहाँ के महाराणा संगा का नाम सुना, जिनके शरीर के 80 गांव थे। उनके सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ विवाह हुआ। भोजराज जी के साथ शादी होने के बाद मीराबाई यहाँ आए तो उनकी 10 साल बाद भोजराज जी की बीमारी से मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पे बैठे विक्रम सिंह बैठा तो उनको ये पसंद नहीं आता था मीराबाई का संत कीर्तन करना, साधु संतों के साथ उठना बैठना, तो उनको टॉर्चर करने लग गए। तो कमरे के अंदर सांप भेजा। अच्छा। फूलों का हार होता ना, फूलों की टोकरी में सांप रख के भेजा। तो मीरा ने कृष्ण का नाम लेके उठाया तो वो पुष्पहार में कन्वर्ट हो गया। और अपने घर में दूध का खीर बनता है ना, खीर में पॉइजन मिला के मीरा को दिया जाता है। तो मीराबाई कृष्ण को भोग लगा के पी जाती है तो वो अमृत में हो जाता है। ऐसे अनेक अत्याचार मीराबाई के ऊपर विक्रम सिंह ने किए हैं, जिससे परेशान होकर मीराबाई ने मेवाड़, इस एरिया को मेवाड़ एरिया बोलते हैं, मेवाड़। तो मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया। वो भटकते भटकते काशी, वृंदावन, मथुरा, ऐसे भटकते भटकते द्वारिका जी चले गए। द्वारिका जी गए तो ये बात मीरा के देवर और महाराणा प्रताप के फादर, क्या नाम था महाराणा प्रताप के फादर का? उदय सिंह जी को लगा। तो हाँ, यानी कि महाराणा प्रताप के पोते थे, यानी कि है ना। तो महाराणा प्रताप के फादर को लगा कि हमारे परिवार की बहू है और इधर उधर भटकती थी। मीरा के देवर थे उदय सिंह जी, तो उनको लेने के लिए द्वारिका जी गए। तो मीराबाई ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, पहले ठाकुर जी से परमिशन लेके आ जाऊँ। जैसे वो ठाकुर जी से परमिशन लेने के लिए मूर्ति के पास जाते हैं तो मीराबाई मूर्ति के अंदर ही समा जाते हैं। दो लेडी हुई भारत में अपने, एक तो माता सीता जो जमीन के अंदर समा गई और एक भक्त मीराबाई जो कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गए थे। ये था मीराबाई का इतिहास। मीराबाई का रुझान कृष्ण के प्रति उनके पियर में ही लगा हुआ। जब छोटे थे ना तो दादू जी उनके दादा थे, तो दादू जी एक बारात नहीं पाले, उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया एक तेरा पति गिरता। तब से मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी। अच्छा, इतनी भक्ति थी मीराबाई की कृष्ण के प्रति। चलिए हम चित्तौड़गढ़ में देखते हैं। हम आए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर। अभी हम यहाँ पे गाइडेंस के साथ में विजिट कर रहे हैं ये फोर्ट। तो अभी हमारे गाइड्स आगे गए हैं तो हमारे को अभी प्राचीन जानकारी मिली गाइड के थ्रू। प्राचीन बातों की जानकारी दे रहे हैं हमारे को वो, जो यहाँ तो यानी कि अपने लिए तो बहुत अच्छा है ना, सीख मिली। यानी कि आप रात को भी आ सकते हैं अंकल? हाँ, रात को आ सकते, पर ये मोन्यूमेंट में नहीं घुसने थे, बंद रहते हैं। चलो बार से रोड पे घूमते। चलो यहाँ पे मंदिर अंदर सब तोड़ दिए गए थे इधर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये अनबंडा है। तो अभी अंकल बता रहे हैं हमारे को सब कुछ। लायो देखो ये राउंड में दिख रहा है ना, ये चूना बनाने की मशीन थी। चूना इस महल के लिए यूज में है ना, चूना सीमेंट नहीं चलता था, चूना तो इसके अंदर बनाया जाता है। वो गोल गोल ब्रुज दिख रहा है, वो है नवलखा ब्रुज। इसके अंदर गोल्डन कोइन और सिल्वर कोइन रखे जाते थे ऊपर से खुला। और ये पूरी वॉल है, ये मंदिर के दीवार। चलो उस समय भगवान विष्णु की मूर्ति थी अंदर। विष्णु की मूर्ति थी वराह अवतार रूप की। तो मोमेडन अटैक हुआ 1303 का अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें उस मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो अपने हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो उसके बाद महाराणा कुंभा हुए 14वीं शताब्दी में, उन्होंने अंदर कृष्ण, बलराम जी और राधा जी की मूर्ति स्थापित कराई। इस मंदिर का शेप आगे से सोमनाथ टेम्पल की तरह है। और ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कुमश्याम मंदिर। पास में एक टेम्पल और दिख रहा है मीराबाई का मंदिर, वो भी 8वीं शताब्दी का बना हुआ। मीराबाई इसी मंदिर के अंदर बैठ के भजन कीर्तन किया करते थे। उसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो बाद में लगाई हुई है। और उसके पास में एक छोटा टेम्पल और दिख रहा है। ये मीरा के गुरु थे, काशी के रहने वाले थे। उनकी चरण पादुकाएं बनी हुई, संत रविदास जी नाम था उनका। ये तीनों टेम्पल में आप दर्शन करके आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। 5 की लाइन वगैरह
अंदर वीडियो फोटोज अलाउ नहीं है हमारे अंदर से हमने वीडियो फोटोज नहीं ली बाहर से इसकी देखो तो वीडियो बनाने का चार्ज कट रहा था वहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा था वहाँ पे जो पंडित है वहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे थे तो आप बाहर से देखो इसको ये देखो सुंदरता देखो अपने मूर्तियों का क्या हाल कर रहा है, इनकी भगवानों की मूर्तियों का क्या हाल कर रहा है। भगवान की मूर्ति का हाल देखो ये अपने भगवान है, इनकी मूर्तियों को देखो क्या हाल कर रहा है मुगलों ने। ये मुगलों ने मूर्तियाँ तोड़ी थी ये देखो सुंदरता देखो गाइस सुंदरता देखो हाँ कोई पूछ ही नहीं हो तुम्हारे तो कोई कहे नहीं जाके 1948 के अंदर गुजरात और मालवा विजय के उपलक्ष्य में गुजरात और मालवा जीत के आए थे उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। गुजरात का शासक था अहमद शाह और मालवा का शासक था महमूद खिलजी। दोनों को पराजित करने के हिसाब से इस टावर का निर्माण करवाया था। ये टावर 9 मंजिला है। हर एक मंजिल पे अलग अलग देव देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। इसकी जो हाइट है 122 फीट है और ऊपर से चौड़ा नीचे से चौड़ा बीच में सगड़ा डमरू के शेप में बना हुआ है। इसके अंदर राउंड में 157 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर चढ़ती है और कुंभा ने इसको भगवान विष्णु को समर्पित किया है। ये है विजय